हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके साइंस से बिलोंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को इस तरीके से कई सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक मिशन लेकर के चल रहे हैं वो ऊपर लिखा हुआ है मिशन पॉलिटेक्निक, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करा रहे हैं आप लोगों को ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम तक हमने टारगेट रखा है कि आपको 500 से 1000 के बीच में क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा साइंस का। अभी 10-10 क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पीडीएफ बना भी रहा हूं जिसमें आपको इकट्ठे 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की एक सीरीज दूंगा और उसको आपको तैयार करना होगा। अगर उतने सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, देन आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि बच्चों यही सारे क्वेश्चन हैं और बार बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो काफी दिमाग लगा करके हमने इन सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में बताए जाने वाले इन 10 के 10 क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखिए और समझिए पूरा का पूरा, और ये मुझे बताइए कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, और इसमें से एक आध दो आपको हम टॉस के रूप में भी देंगे जिसको आपको करना है, कमेंट्स जाकर के मुझे बताना है। दूसरी बात बच्चों, शाम को 3 बजे भी आपको मैं रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, तो शाम को 3 बजे भी आप चैनल पे आकर के अपने मैथ्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सुबह 9 बजे आपको साइंस की प्रॉपर वीडियोज मिल ही रही हैं। तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 वीडियो हम जो रेगुलर प्लान कर रहे हैं उसको आप देखते रहते हैं, देन आपका सिलेक्शन तय है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए बच्चों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखा है वो है फ्यूज तार का गलनांक है। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करें कि फ्यूज तार होता क्या है। बच्चों, जो फ्यूज तार होता है वो आपके घरों में लगाया जाता है, हमारे घर में बाहर लगाया जाता है। वो घर में हमारे जो उपकरण हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको लगाया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज कभी हाई आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज घर में आएगी और कोई उपकरण चल रहा होगा, टीवी, फ्रिज, कूलर कुछ भी, तो वो खराब हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए बाहर एक फ्यूज तार लगता है। आपने देखा होगा चीनी मिट्टी के इस तरीके से लगाया गया रहता है, तो उसमें जो फ्यूज तार लगता है उसका गलनांक कम होता है। क्यों गलनांक कम होता है? क्योंकि जब वहां पर हाई वोल्टेज आएगा तो वहां से ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी, और जब ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी तो जल्दी से तार गर्म होगा और पिघल जाएगा। मतलब घर के हमारे उपकरण पिघले, इतना ज़्यादा वोल्टेज अगर आ रहा है तो उसके पहले वो फ्यूज तार पिघल जाएगा और घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, घर के सारे उपकरण सेफ हो जाएंगे। इसलिए जो हमारे यहाँ फ्यूज तार लगाया जाता है वो बच्चों हमेशा क्या होगा, कम गलनांक का होगा, इससे वो जल्दी से गल जाएगा तो घर के सारे उपकरण बच जाएंगे, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, ठीक है। कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि हमारे यहाँ फ्यूज तार वही उठा के जोड़ दिए हैं जो घर में कॉपर वायर लगता है, तो गलत किए हैं, उसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसको लगा देने से फिर फ्यूज तार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि कम गलनांक वाला वहां पर तार फ्यूज में लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनिए। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी, नीला, लाल, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट होगा। यहाँ पर बैगनी रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, ए और बी दोनों? नहीं, विकिरण द्वारा। बहुत ही पहले आप लोगों ने इसको पढ़ा है ऊष्मा में। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक किस प्रोसेस से पहुंचता है? विकिरण की प्रोसेस से यहाँ तक पहुंचता है। चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों की तीनों ऊष्मा के संवहन के एक स्थान सूर्य स्थान तक जाने की प्रोसेस है। उसमें से जो सूर्य का प्रकाश है वो विकिरण की प्रोसेस के द्वारा कहाँ से? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। देखो, लॉजिकली समझिए, किसी भी क्वेश्चन को रटिए मत, उसको हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि जब एक्सप्लेन करेंगे तो उससे कुछ और भी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे फ्यूज तार के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया क्यों ऐसा होता है, तो उसके बेसिस पे कोई और भी क्वेश्चन तो बन सकता है। जब आपको ये पता चल गया कि फ्यूज तार होता क्या है तो कितना अच्छा होगा। देखो, हमसे कई सारे लोग बोलते हैं कि सर सिलेबस आप खत्म कर देंगे। मैं बोलता हूं मैं रोज सिलेबस खत्म करता हूं, हर वीडियो में सिलेबस खत्म करता हूं, क्योंकि जब मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे तो 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर के
हैं अलग अलग चैप्टर के, उन सभी चैप्टर्स के बारे में हम कुछ ना कुछ रोज डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब रोज हम अपने पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, वो तो अलग अलग बुक्स वाले अपने हिसाब से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं उनके हिसाब से सेट कर देते हैं। बाकी आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। आप 10th पास हैं तो 10th तक पढ़िए, इंटर पास है तो इंटर वाला भी आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। समझ रहे हैं बात हमारी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिलिकॉन है, अर्धचालक है, चालक है, कुचालक है, कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों। सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है, चालक भी नहीं है, कुचालक भी नहीं है, तो क्या है? अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। ठीक है, अगला है दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, उनके बीच का कोण कितना होगा? देखो बच्चों, परिमाण शून्य है। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा भी वेक्टर ए ही है। अब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए तो बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर ए था तो सरका वाला माइनस वेक्टर ए रहा होगा, तभी तो 0 आ रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, एक वेक्टर अगर इधर डायरेक्शन में रहा होगा तो अगला वेक्टर इस डायरेक्शन में रहा होगा, तभी तो अगर ये इसकी डायरेक्शन में प्लस में होगा तो ये कैसा होगा? माइनस। तब दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर हुई बात ना? तो इनके बीच में कैसा कोण बन रहा है? 180 अंश का कोण बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? बी करेक्ट होगा कि अगर दो समान वेक्टर हैं, दो समान सदिश हैं और उनके बीच का कोण 180 अंश होगा तो उनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 180 अंश बच्चों यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें? अगला देखिएगा, कह रहा अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? बचपन वाला क्वेश्चन, छोटा सा, आपको पता है सर, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? जल अपघटन, निर्जलीकरण, उदासीनीकरण, आयनन। तो क्या सही होगा? उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। उस प्रोसेस को उदासीनीकरण के, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कह रहा है प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। मेथिल ऑरेंज क्या है बच्चों? मेथिल ऑरेंज जो है वो एक सूचक है। क्या है? सूचक है, जिसको इंडिकेटर कहा जाता है। सूचक क्या होते हैं? सूचक बच्चों ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो यह सूचना देते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो मेथिल ऑरेंज को जब प्रबल अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है उसका रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या था? कह रहा प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो कैसा होता है? लाल होता है। पीला नीला रंगहीन नहीं होता है। कैसा होता है? लाल होता है। फिर मेथिल ऑरेंज क्या है? सूचक है। फेनाफ्थलीन क्या है? सूचक है। ये सब क्या है बच्चों? सूचक हैं। तो उस सूचक का प्रयोग करने पर जब अम्ल में उसको डाल दो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। पीएच मान क्या होता है आपको पता है बच्चों? पीएच मान ऐसे बनाया था, इधर 0 से लेकर के इधर बीच में 7 होता है। 7 के इधर जाते हैं तो विलयन क्षारीय होता है, इधर आते हैं तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। पीएच मान जो होता है बच्चों उसको सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसको बताया था। सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच स्केल को प्रोवाइड कराया था। उन्होंने बताया था इसका पीएच मान 7 होगा, वह विलयन उदासीन होगा। 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय होगा। जितना ज़्यादा उधर जाएंगे उतना ज़्यादा क्षारीयता उसकी बढ़ती चली जाएगी। इधर की तरफ आएंगे तो अम्लीय होगा, जितना पीछे आएंगे उतना ज़्यादा वो अम्लीय होता चला जाएगा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कैसा होगा बच्चों? 7 से अधिक होगा, क्योंकि हमने बताया कि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग बात? अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं सूर्य का ताप मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप हम किस स्केल पे मापते हैं, किससे नापते हैं? तो पहला है प्लेटिनम ताप मापी द्वारा, दूसरा है गैस ताप मापी द्वारा, तीसरा है उच्च ताप उताप मापी द्वारा, वाष्प दाब ताप मापी द्वारा। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। आप याद रखिएगा, सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो टेम्परेचर है, सन का जो टेम्परेचर है वो उताप मापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या कह रहे हैं, उष्मा चालकता गुणांक की विमा है। उष्मा चालकता गुणांक की विमा है। क्या कह रहा है? ml2t2 k की पावर -1, mlt की पावर -3 k की पावर -1, mlt की पावर -2 k की पावर -1, mlt की पावर -3 और k, ये है विमा।
तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा क्या होती है। तो इस लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम आज के टास्क में देते हैं। आप लोग वहां पर जाकर के बताएंगे कि ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो बता रहे थे वो करेक्ट था, ठीक है। वहाँ पर ऐसे ही आप लोग इसको भी वहाँ पर करेंगे और कमेंट्स में जाकर के बताएंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आपको हम बताएं, आपको इस चैनल पे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप यूपी के हों, बिहार के, झारखंड या कहीं से भी आप पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साइंस का क्लास आपको 9 AM पर मिलता है और साथ ही साथ मैथ की क्लास जो मिलती है बच्चों को आपको 3 PM पे मिलती है। तो रेगुलर ऐसे ही पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।